कूली बेगार प्रथा के 100 साल पूर्ण हो गए हैं। कूली बेगार प्रथा अंग्रेज हुकूमत का वह काला अध्याय है जिसे याद कर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए बागेश्वर की जनता ने सबसे पहले शुरुआत की थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हजारों प्रधानों ने बेगार प्रथा से संबंधित फाइलों को सरयू में प्रवाहित करते हुए न केवल बेगार न देने का संकल्प लिया बल्कि इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। CCN न्यूज के लिए पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी के प्रतीक रहे कूली बेगार प्रथा का बागेश्वर की धरती से ही अंत हुआ था। आज से ठीक 100 साल पूर्व 1921 में ही बागेश्वर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में बागेश्वर के प्रधानों तथा थोकदारों ने बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिए थे। ब्रिटिश हुकूमत ने हालांकि लोगों के इस विद्रोह को कुचलने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था, लेकिन लोगों की भारी संख्या को देखते हुए ब्रिटिश सेना के जवानों की हिम्मत गोली चलाने की नहीं हुई, जिस कारण लोगों ने बेगार प्रथा के रजिस्टर सरयू नदी में प्रवाहित करने के उपरांत सरयू का जल हाथ में लेकर गुलामी को हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प लिया था। बागेश्वर के लोगों की इसी दिलेरी की सराहना करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था तथा बागेश्वर पहुंचकर लोगों का सहयोग के लिए आभार भी जताया था। जिस प्रकार से ये अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति अमेरिका ने दास प्रथा को खत्म कर दिया था, उसी प्रकार कुमाऊं की महान जनता ने आज ही के दिन सन 1921 में बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में ये कूली बेगार की प्रथा को अंत किया था। क्योंकि तब अंग्रेज हुकूमत के लोग अधिकारी जो एक गांव से दूसरे गांव को प्रवास में जाते थे तो उनका सारा सामान लाव लश्कर ये लोगों को ढोना पड़ता था। इसके लिए ग्राम प्रधानों के पास एक कूली बेगार का रजिस्टर होता था और उसके अनुसार वो उनकी बारी लगाते थे और जो नहीं जा पाते थे उनके साथ बड़ा अत्याचार भी होता था। इसलिए ये एक महान संकल्प लिया गया कि हम बेगार नहीं करेंगे, मुफ्त में हम किसी का ये बोझा नहीं ढोएंगे। या तो इसलिए कूली बेगार के रजिस्टर यहाँ पर बहा दिए गए। तब से यह प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। जो ये कूली बेगार प्रथा थी ये अंग्रेजों के आए से पहले से विद्यमान थी और शायद गोरखा शासन में और चंद राजाओं के समय में भी ये प्रथा थी, लेकिन अंग्रेजों के समय में ये प्रथा बहुत दमनकारी हो गई थी। जब 1900 सन के आसपास से लोगों ने इसका काफी जोरों से विरोध करना शुरू किया। 1902 के आसपास खतियाड़ी गांव के जो ग्रामजन थे उन्होंने हाईकोर्ट में भी इस प्रथा का विरोध किया और हाईकोर्ट से उनके पक्ष में केस निर्धारित हुआ कि ये प्रथा गलत है। तब भी अंग्रेज ने इस प्रथा को हटाने का जरूरत नहीं समझा। तो इस प्रथा के 3 अंग थे। एक कूली उतार, एक बर्दाश्त और एक कूली बेगार। उतार में कूलियों को बुलाया जाता था गांव से, बारी बारी आते थे और कुछ उनको उसके लिए सेवा शुल्क भी दिया जाता था। बर्दाश्त में जब अंग्रेज अधिकारी किसी भी गांव में आता था तो उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था, उसके लिए अंडा मुर्गी दूध जो भी उसकी जरूरत हो वो उसको दी जाती थी। और जो गरीब गांववासी थे उनको अपने हिस्से से ही अपने ही खाने पीने का पेट काट के अंग्रेज को देना पड़ता था, जिसकी की काफी विरोध था। और अंतिम चीज जो थी वो थी बेगार, जिसमें कि आप कोई भी हो, आप कोई भी काम करते हो, आपको पकड़ के अंग्रेज के काम में लगाया जाएगा। तो चाहे उसमें जंगलात का प्रबंधन हो, चाहे अंग्रेज के और भी किसी काम का प्रबंधन हो, उसमें बिना कोई पैसा दिए यहाँ उत्तराखंड के लोगों को ये काम करने में लगाया जाता था। बद्रीदत्त पांडे जी करीब 1910 में अल्मोड़ा आ गए थे और उसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा अखबार का संपादन शुरू किया। किसी समय अल्मोड़ा अखबार में उन्होंने एक लेख छापा, वो उस समय के जो डिप्टी कलेक्टर था उनके खिलाफ था, जिन्होंने कि शीतला देवी के जंगल में एक भारतीय या उत्तराखंड के नागरिक के ऊपर गोली चलाई थी।
जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों हुआ तो उसने कहा कि मैं वहाँ गया था और मुर्गी मार रहा था, लेकिन मुर्गी मारने के समय में इस कुली को गलती से गोली लग गई। जब ऐसी बात हुई तो बद्रीदत्त पांडे जी ने अल्मोड़ा अखबार में एक लेख छापा। उस लेख में जो कुछ लाइनें थी वो ये थी कि उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, तो उसने और काफी जन विरोध हुआ तो अखबार बंद कर दिया गया। ये अखबार बंद करने का काम हुआ 1918 में, और 1918 में कुछ ही दिनों में बद्रीदत्त पांडे जी ने एक नया अखबार जिसका नाम शक्ति अखबार है वो विजयदशमी के दिन शुरू किया। शक्ति वैसे मेरे पिताजी का नाम भी हुआ। तो जब वो अखबार छपा तो उसमें सबसे पहली जो बात लिखी गई वो ये थी कि एक गोली के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। उसमें विशेष बात ये थी कि जब जंगलात के शिकार खेलने के लिए परमिट दिए जाते थे तो वो कुछ महीनों में नहीं दिए जाते थे, और जो अंग्रेज अधिकारी ने बात की थी कि मैंने गोली चलाई, गोली को लग गई मुर्गी मारने के लिए, उस समय में मुर्गी मारने का परमिट नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो सरकार विरोधी और स्वतंत्रता के प्रति अग्रसर उनके व्याख्यान थे, उसी के चलते 1921 में बद्रीदत्त पांडे जी यहाँ आए और उन्होंने सबसे बड़ा लोगों से मिल के यहाँ पे एक सभा एकत्रित की, जिसमें कि उस समय के गांव के वो प्रतिनिधि जिनके पास कुली के रजिस्टर थे वो भी यहाँ आए, और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि आज से हम कुली उतार नहीं देंगे। और जो वो प्रतिनिधि थे जिनके पास कुली के रजिस्टर थे तो उनसे कहा कि इन रजिस्टरों को फाड़ के तुम सरयू में प्रवाह कर दो। जो उस समय के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने कुछ बात को पूरी तरह समझा नहीं। उनके पास केवल 40-50 सिपाही थे और शायद यहाँ 40,000 लोगों की भीड़ थी। तो उसके बाद वो जेल गए। उसके बाद उन पे बहुत सारे और अन्याय हुए, लेकिन उस दिन से उत्तराखंड की जो अल्मोड़ा जिले की जनसंख्या थी उसको कुली बनने का जो दोष था वो नहीं लगा। कलंक जो था उस कलंक से हट गए। बद्रीदत्त पांडे जी का निधन आज के दिन 55 साल पहले हुआ था। मुझे उस दिन की बहुत अच्छे से एक बात याद है। मैं बहुत छोटा था, लेकिन एक बात याद है जो मैं उस समय नहीं समझता था। वो करीब 9 बजे से मेरी दादी से पूछते थे, और बेहोशी में थे, कई दिन से बीमार थे, कि उत्तरायण लग गए, उत्तरायण लग गए। तो उस शब्द का अर्थ शायद तब मैं नहीं समझता था। 10:10 के करीब दादी ने कहा कि उत्तरायण लग गए। तो उन्होंने कहा मेरी माल दे दे, और माला को हाथ में पकड़ के हाथ जोड़ के उन्होंने केवल 2 शब्द कहे, राम राम, और उसके बाद वो इस दुनिया से चल बसे। तो अगर बद्रीदत्त पांडे जी से मैंने कुछ सीखी बात, तो मैंने सबसे पहले उनसे बात सीखी कि अपने मन की जो ठीक बात हो उसको करने से डरना नहीं चाहिए। वो बहुत बेबाक वक्ता थे, जो भी बात ठीक समझते थे उसको हमेशा कहते थे, उसको करने को तैयार रहते थे। दूसरी उनकी रूल और कानून के प्रति जो निष्ठा थी, वो ये कहते थे कि कोई भी जो रूल है जो जनता के लिए अच्छा है, उस रूल को, उस कानून को बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। तो अगर आज की बात में है तो कोरोना का जो कानून है, कोरोना का जो रूल है, उस कोरोना के रूल को हमने बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। यही बात बद्रीदत्त पांडे जी ने कही। तीसरी जो बात उनके मन में हमेशा रहती थी वो थी समयबद्धता। वो जो भी काम करते थे, अगर उनके कोई दवाई खाने का समय 8 बजे होता था तो वो 8 बजे उस दवाई को खा लेते थे। अगर उन्हें किसी से मिलना होता था वो उसी समय में मिलते थे और अपने काम को पूरा कर लेते थे समय से।
और आखिरी बात जो वो ये कहते थे कि जो रूल को आप ना मानो, वो इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो रूल गलत है, और गलत रूल को तोड़ने के लिए ही उन्होंने बेगार किया था, यहाँ पे पुलिस उतार आंदोलन किया था। तो शायद आज के समय में उनका यही संदेश में बागेश्वर और बाकी देशवासियों को देना चाहिए। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले का पौराणिक व्यापारिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। 14 जनवरी 1921 को ही बागेश्वर के हजारों प्रधानों ने कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर सरयू नदी में प्रवाहित करते हुए बेगार प्रथा को हमेशा के लिए खत्म किया था। बागेश्वर के लोगों के इसी जोश, जज्बे तथा हौसले को देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बागेश्वर के लोगों की न केवल सराहना की थी बल्कि इसे रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया था। CCN न्यूज के लिए सरयू तट से मैं सुरेश पांडे।